साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ना, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और इसे हम H4 टाइम फ्रेम पे रीड कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों, 21/1/2024 मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में आया हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम में ज़रूर मार्केट थोड़ा बाय गया हुआ है, लेकिन अभी मार्केट में एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है। साथियों, ये वीडियो देखने से पहले, मेरी बात सुनने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करें तो मार्केट को पहले हायर टाइम फ्रेम पे रीड किया करें। जी हाँ साथियों, जब तक कि आप मार्केट को हायर टाइम फ्रेम पे रीड नहीं करेंगे ना, तो आपको क्लियर पिक्चर नहीं नज़र आएगी। क्लियर पिक्चर नज़र कैसे आएगी? हायर टाइम फ्रेम से। हायर टाइम फ्रेम का मतलब क्या है? कम से कम D1 टाइम फ्रेम। D1 टाइम फ्रेम पे आप मार्केट को रीड किया करो। अब चाहे वो मार्केट कमोडिटी मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, बॉन्ड्स हो, जो भी मार्केट हो, आप कम से कम उस मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पे रीड करो। फिर आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे आया करो। तब आपको एक स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी, एक क्लियर पिक्चर देखने में मदद मिलेगी। और साथियों, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि साथियों मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे लॉस ना करे। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी व्यक्ति लॉस ना करे। किसी एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट, ये तो प्रकृति का नियम है। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी स्किल को डेवलप करना है। जितनी ज़्यादा आप लर्निंग करेंगे उतनी ज़्यादा आप यहाँ से अर्निंग करेंगे। तो हर कोई इसमें सीखने को राजी नहीं है, लर्निंग करने को राजी नहीं है, और पैसा सबको चाहिए, करोड़पति सबको बनना है, लेकिन ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। और फ्री का ज्ञान जो होता है ना, वो किसी काम का नहीं होता है। ऐसा मैंने अनुभव किया है। तो आप किसी अच्छे मेंटर को पकड़ें और उस मेंटर से पूरी नॉलेज लें पहले, फिर आप उस मार्केट में एंट्री किया करें। और एक बात, कभी भी अपना पोर्टफोलियो किसी को मैनेज करने के लिए ना दें, क्योंकि उसको आपके इमोशन से कोई मतलब नहीं है। आप जो पैसा लेके आ रहे हैं, कितनी मेहनत से लेके आ रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आप अपने पोर्टफोलियो को जहाँ तक कोशिश हो खुद ही मैनेज किया करें। साथियों, पोर्टफोलियो मैनेज करने वाले भी मिलेंगे आपको, लेकिन सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं सच्चे, ईमानदार, जो आपके पोर्टफोलियो को ठीक से मैनेज करेंगे। इसके बदले आपको 95% लोग ऐसे मिलेंगे फ्रॉड, धोखेबाज। चाहे आप क्रिप्टो मार्केट कर रहे हो, चाहे आप फॉरेक्स मार्केट कर रहे हो, आप किसी भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो साथियों, आप ऐसे लोगों से बचें। क्योंकि मैंने भी यहाँ पे बहुत से धोखेबाजों से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवाया और मुझे क्या मिला? अंत में लॉस। फिर मैं इस मार्केट को सीखता गया, इसमें लर्निंग लेता गया, और आज मैं खुद अपना पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों, मार्केट में अब बैंक निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड आने वाला है। जी हाँ साथियों, छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि 3 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट में 15 मिनट तक आपको मार्केट वापस यहाँ तक दिख सकता है। एक बार अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आपको मार्केट एक बार 47,000 के आसपास वापस दिख सकता है। तो आपको ट्रेड कैसे करनी है? अगर यदि आप बाय में एक छोटी ट्रेड लेंगे तो आपका SL बनता है 45,555 के आसपास।
और फिर आप यहाँ से एक छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड बना सकते हैं बाई की। लेकिन सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम में इंट्राडे के लिए, सिर्फ इंट्राडे के लिए आप बाई की ट्रेड बना सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड में आप बाई में मत बैठना। बाई में कब बैठना है, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम की यानी कि D1 टाइम फ्रेम की एक कैंडल उस कैंडल के ऊपर यानी कि उस दिन के प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज ना हो जाए, तब तक आप अपना बाई का ट्रेड ना बनाएं। अब देखिए साथियों, ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ना, RSI डाइवर्जन, ये आपको नीचे नज़र आ रहा है ना, ये है RSI डाइवर्जन। तो देखिए ये डाइवर्जन का पैटर्न बना, डाइवर्जन का पैटर्न बनते ही मार्केट कितना नीचे आई, देखो यहाँ से देखिए आप। साथियों सिस्टम को आप रीड करो, सीखो, अपनी स्किल को डेवलप करो। मार्केट में हर पैटर्न काम करता है। आप एक छोटे से छोटे सिस्टम से भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही यहाँ पे इसने बियर का साइन दिया, मार्केट देखो कितना नीचे आया है। ये H4 टाइम फ्रेम में है। यदि आप इसे M15 टाइम फ्रेम पे रीड कर रहे होते, M5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे रीड कर रहे होते, तो देखो मार्केट में बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि साथियों आप एक लर्निंग लें, अपनी स्किल को डेवलप करें, फिर मार्केट में एंट्री करें। रियल ट्रेडिंग जब तक ना करें जब तक कि आप इस मार्केट को अच्छे से ना समझ लें। अब देखो प्रीवियस में यहाँ पे देखो ये कितना पैटर्न बना हुआ है, ये बुलिश हरामी पैटर्न बना हुआ है। ये देखो कितना मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट दिया, कितना ऊपर गया मार्केट। अब इसको आप RSI से मेजर कर करके फिर ट्रेड किया करो। RSI भी यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड में है और ये भी एक डाउन ट्रेंडिंग कैंडल बनी हुई है बॉटम पे, और फिर मार्केट अपनी एक यात्रा कर रहा है। कितना प्यारा अप ट्रेंड दिया है, और बाद में यहाँ से ये इसने सिस्टम ने बताया कि यहाँ से अब डाउन ट्रेंड आने वाला है। तो ये देखो कितना डाउन ट्रेंड आया है। अब साथियों मार्केट कब तक डाउन ट्रेंड रहेगा, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको कोई नहीं बताएगा, आपको अपनी स्किल को डेवलप करना होगा। आपको एक दो बार कोई बता भी देगा, हमेशा वो आपके साथ नहीं रहेगा। इसलिए आप इस मार्केट को सीखें, इसमें लर्निंग लें। तो मेरे हिसाब से साथियों मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आने वाला है। ये जो सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट को यदि मार्केट ब्रेक कर देता है यहाँ से, तो साथियों आपको एक डाउन ट्रेंड की ट्रेड लेनी है। यहाँ से आपका एसएल कहाँ होगा, आपका एसएल होना चाहिए मेरे हिसाब से 46,642 पे। लेकिन एक पैटर्न बनना चाहिए साथियों, यहाँ पे एक पैटर्न बने ना, उसके बेरिश का पैटर्न बनना चाहिए, तब जाकर के आपको एक बेरिश की ट्रेड लेनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो सिस्टम को देख करके आपको ट्रेड लेनी है। और जब तक ये RSI 50% से ऊपर नहीं जाता है ना, तब तक भी आपको एक बाय ट्रेड नहीं लेनी है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में अभी आपको RSI को रीड करना है D1 टाइम फ्रेम में। ये D1 टाइम फ्रेम में हम चलते हैं वापस से। D1 टाइम फ्रेम में देखो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है। इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर देता है तो मार्केट फिर थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। अब थोड़ा सा ऊपर का मतलब इस क्लोजिंग तक, या क्लोजिंग नहीं सॉरी, ये जहाँ से ओपन हुआ है ना, क्लोजिंग तो इसकी यहाँ हुई है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है साथियों प्रीवियस डे में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 46,200 पे, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये साथियों, बैंक निफ्टी पे 46,200 के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है D1 टाइम फ्रेम में, तो फिर आपको यहाँ से बाई का सोचना है, वरना आप इसमें सेल साइड की पोजीशन लेंगे। वो पोजीशन कब लेंगे? वो पोजीशन लेंगे आप जब ये इस लो को ब्रेक करेगा, यानी कि 45,760 के नीचे मार्केट ट्रेड करता है, चाहे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे करे, चाहे 5 मिनट टाइम फ्रेम में करे। इस लो को ब्रेक करता है तो आपको यहाँ से एक सेल की ट्रेड लेनी है और अपना ऐसे लगना है आपको इसके ऊपर, यानी कि ये जो कैंडल है ना 46,200 की, इसके ऊपर आपको एक एसएल रखना है आपका, ठीक है। तो जब भी आप ट्रेड करें पहले आप एसएल को सेट करें, एसएल को सोचें। मार्केट में 4 चीज़ों को याद रखें, CEST। सी का मतलब कंडीशन, एस का मतलब स्टॉप लॉस, ई का मतलब एंट्री, टी का मतलब टेक प्रॉफिट। इन चीज़ों को सोच करके यदि आप मार्केट में एंट्री करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी कुछ अच्छी रहेगी, यानी कि मार्केट में आप लंबे समय तक सरवाइव करेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स में लिखें। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, अभी आपको बाय साइड में पोजीशन नहीं बनानी है, ठीक है। बाय साइड में पोजीशन कब बनानी है? जब एक कैंडल D1 टाइम फ्रेम की बाय साइड में क्लोज हो जाती है, यानी कि प्रीवियस कैंडल के हाई को जब तक वो ब्रेक नहीं करती है, ब्रेक करके वहाँ ऊपर क्लोज नहीं हो जाती है, तब तक आपको बाय साइड की ट्रेड नहीं सोचनी है। तो जितने भी छोटे ट्रेड हो ना, M5 पे, 1 मिनट पे, 3 मिनट पे बाय साइड के, तो उनको आप अवॉइड करें, उसको अवॉइड करें और वहाँ से फिर आप ऊपर से एक पोजीशन बनाएं सेल साइड की, वो आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है, ठीक है। तो फिर से कह रहा हूँ, मार्केट को सीखें, अच्छे मेंटर को हायर करें, मार्केट की गहराई को समझें, RSI, MACD, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सब मार्केट में वर्क करते हैं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।